जावेद और दीगर अरकान मिले। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत से बढ़कर रवादारी का रिश्ता होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने का मामला उठाया। अपोजिशन वफ़द ने स्पीकर की हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी की कोशिशों को सराहा। असद कैसर ने गुफ्तगू में कहा कि स्पीकर ने मुलाकात की कोशिश का कहा है, वो कल तक बता देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात से इनकार। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी आपे से बाहर। बानी से मुलाकात न कराने पर पार्लियामेंट न चलने देने की धमकी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि जरदारी या शरीफ की तरह पैराशूट से नहीं आए, बल्कि तंजीम में काम के बाद निचली सतह से ऊपर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बुज़दार ट्रिपल+ करार दे दिया। कहा कि बानी PTI ने मुल्क में बड़ा डाका डाला और उन्हें सियासी कैदी कहा जा रहा है। अब भारतीय मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने सूबे की गवर्नर्स को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी बयानिए को तरजीह दी। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अज़मा बुखारी की भी तहरीक इंसाफ की सियासत पर तनकीद। कहती हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ धरने की सियासत में मगन है, जबकि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी बोले, मुलाकात के मामले पर वज़ीर दाखिला से बात करेंगे। बानी PTI मुकम्मल सेहतमंद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।